पहले अबू धाबी में काम करती थी, जॉब करती थी। 2-3 महीना कुछ अच्छा वक्त गुजरा। आपको पता था शादी से पहले कि वो उनके निकाह हुए हैं? 2 निकाह के बारे में बताया था, शादी के बारे में। बाकी इसके बारे में मुझे पाकिस्तान आने के बाद सारा कुछ पता चला। मुझे मारा करता था, तशद्दुद करता, फिर जहनी टॉर्चर करता। इसने मेरे दोनों बच्चों को लिया, अपनी सौतेली माँ के हवाले कर दिया और खुद अबू धाबी चला गया। क्या वजह है कि एक माँ को उनके बच्चों से अलग किया जा रहा था? बस वजह यही है, मेरा जो शोहर है एक औरत से सिर्फ 2 साल खुश रहता है। 4 मर्दों को बुला के मुझे उठवा के कोशिश की इंडिया भेजने की। मैं कोई लालच के मारे से नहीं शादी की। सुना जा रहा है कि अभी भी वो एक और शादी की तलाश में। हाँ जी, वो चाह रहा था मुझे इंडिया भेज दे, बच्चों को हॉस्टल में डाल दे और ये एक और शादी करे। पुलिस स्टेशन गई हैं आप, क्या पुलिस ने किया? पुलिस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक मजबूर माँ है, कुछ नहीं डिमांड कर रही हूँ मैं, आप लोग ही फैसला करें मेरे लिए क्या बेहतर है, कि मेरी मदद करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फरजाना बेगम मौजूद है जो कि इंडिया मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं, एक मुस्लिम खातून है। आज से 10 साल पहले इनका एक पाकिस्तानी मर्द से अबू धाबी में निकाह होता है। 2018 में वो इनको पाकिस्तान लेकर आते हैं। पाकिस्तान लाने के बाद इन पर तशद्दुद करना, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और वजह क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम फरजाना बेगम है, मैं इंडिया मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं पहले अबू धाबी में काम करती थी, जॉब करती थी। 2015 में मैंने मेरे हस्बैंड से शादी की। उसके बाद 3-4 साल के बाद मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पाकिस्तान लेकर आए। अच्छा। पाकिस्तान लेकर आने के बाद 2-3 महीना कुछ अच्छा वक्त गुजरा। उसके बाद मेरे शोहर और मेरी लाइफ में मेरे शोहर की बेटियाँ और बहनें और इनके भाई, इनकी मुदाखलत शुरू हो गई। शोहर की बेटियाँ मतलब शोहर पहले से ही शादीशुदा थे? जी जी, मेरे से उनका 5वां निकाह है। 5वां निकाह है? जी, पहली बीवी से निकाह करने के बाद तलाक हुई, 3-4 मरतबा उनकी तलाक हुई। फिर हलाला हुआ पहली बीवी से, फिर 2 और बीच में शादी हुई, फिर मैं चौथी हूँ और निकाह मेरा 5वां। हाँ। ठीक है। आपको पता था शादी से पहले कि वो उनके निकाह हुए हैं? जी, मुझे सिर्फ 2 निकाह के बारे में बताया था, शादी के बारे में। बाकी इसके बारे में मुझे पाकिस्तान आने के बाद सारा कुछ पता चला कि अंदर जो मामले थे। क्या नाम है आपके शोहर का? उसका नाम है मिर्ज़ा यूसुफ इलाही। तो फिर यहाँ पर आने के बाद वो छोटी छोटी बातों में अपनी बेटियों की सुनना, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की मुदाखलत, वो सुन के मुझे मारा करता था, तशद्दुद करता, फिर जहनी टॉर्चर करता। ऊपर बंद कमरे, एक रूम में मुझे बंद रखा था। मुझे किसी से मिलने नहीं देता था, बात करने नहीं देता। कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई नहीं मेरा यहाँ पर, ना कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं काफ़ी दिन इसको बर्दाश्त करती रही। फिर अचानक इसने मुझे कहा कि यहाँ पर है ना, तेरा वीज़ा नहीं लगता इंडियन का, तो तुझे मसले बनेंगे, तू यहाँ से इंडिया जा, इंडिया जाने के बाद मैं तुझे यहाँ से वीज़ा भेज के बुला लूँगा। तो मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था, मैं नई पाकिस्तान आई थी। मैं है ना चले गई यहाँ से। जाने के बाद इसने मेरे दोनों बच्चों को लिया और अपनी सौतेली माँ के हवाले कर दिया और ख़ुद अबू धाबी चला गया। अबू धाबी जाने के बाद मैं बहुत कोशिश करी अपने बच्चों से कांटेक्ट करने की, इससे कांटेक्ट करने की। इसने मेरा व्हाट्सअप बंद कर दिया और बच्चों को भी, अपने घर वालों को बोलता था कि इनकी माँ से इन बच्चों की बात नहीं करानी है। अच्छा। हाँ, और मेरे बच्चों के ऊपर यहाँ पर तशद्दुद होना शुरू हो गया था। इनको धमकियाँ मिलती थी, तुम्हें छुरी से, चाकू से काट देंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर तुमने तुम्हारी माँ से बात की तो। बच्चों को धमकियाँ देते? बच्चों को इसकी पहली वाइफ जो है सौतेली, वो धमकियाँ देती थी और इसकी जो बेटियां हैं वो चप्पड़ मारा करती थी इसको, उनको बच्चों क्या को। वजह है कि एक माँ को उनके बच्चों से अलग किया जा रहा था? बस वजह यही है कि मेरा जो शोहर है वो एक औरत से सिर्फ 2 साल खुश रहता है। अच्छा। हाँ, पहले तो इन बच्चों के लिए वो दुआएं किया करता था, बेटों के लिए। अल्लाह पाक ने मुझे बेटे अता किए, तो बड़ा रहम करम है मेरे रब्बुल आलमीन का कि मुझे बेटे दिए अल्लाह पाक ने, मेरा नसीब इसके साथ जोड़ा। लेकिन फिर भी ये मेरी कदर नहीं करता। पिछली 2 वाइफों को भी इसने यही छोड़ा कि उनको बेटे नहीं हुए बोल के। अच्छा। हाँ, अब जब मुझे बेटे हो गए तो अब ये मुझे भी नहीं बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, हर बहाने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई करता है, तशद्दुद करता है, जहनी टॉर्चर करता है। फिर इंडिया भेजने के बाद फिर वहाँ से तलाक का पेपर भी इसने मुझे एक भेजा। फिर मैं ना इसके दोस्त अबू धाबी में लोगों से बात की, तरले की उनके। फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद फिर थोड़े दिन अच्छे था, फिर इसने लड़ाई झगड़े मार पीट शुरू कर दी। फिर मुझे इंडिया भेजा। फिर इंडिया भेजने के बाद फिर मैं वापस आई। वहाँ पर मैं दिल्ली में जाकर वहाँ पर उनसे लड़ झगड़ के वीज़ा लगवा के अपना
अपने सर पे, अपनी जिम्मेदारी पे, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बड़ा रोया करते थे मुझे याद करके, इनकी परवरिश नहीं हो रही थी। बच्चे अपनी माँ से अलग तो नहीं रह सकते थे। बस मुझे समझ नहीं आता कि कैसा इंसान है, इसको ये भी रहम नहीं आता, जो बच्चे इसने मन्नतों से दुआओं से पैदा किया, उन बच्चों की माँओं से छीन के उनको कौन सा प्यार दे सकता है ये। हाँ, जो औलाद से इंसान प्यार करता उनकी माँ से तो उनको नहीं छीना जाता। और ये कहता कि इन बच्चों में मेरी जान बसी और इन माँ को इतनी अजियत में रखा, ये इतना जुल्म और तशद्दुद। फिर मैं जब वापस आई तो इसने बोला यहाँ पर मेरी बड़ी बीवी के साथ रहने की वजह से शायद हमारी लड़ाइयाँ होती है, मैं तुझे सेपरेट दूसरी रहमान गार्डन में रखूँगा। फिर मुझे रहमान गार्डन शिफ्ट कर दिया। रहमान गार्डन शिफ्ट करने के बाद भी इसकी बेटियों की मुदाखलत, अपने घर से आती है घर पे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, मेरी झूठी चुगलियाँ, मेरे कबाड़ खोल के देखना, मेरे किचन की प्राइवेसी चेक करना, अपने बाप को सारा बताती थी कि ये इंडियन ऐसी है, ये इंडियन ऐसा किचन रखी, इसके पास इतने पैसे जमा है ऐसे। तो वो इनका बाप सुन के मेरे से लड़ाई झगड़ा, फिर तशद्दुद, मार पीट, ऐसे करते करते फिर अब एक दिन ऐसा आया, इसने 4 मर्दों को बुला के मुझे उठवा के कोशिश की इंडिया भेजने की, तो वो नाकाम हो गया। मैं वापस आई अपने बच्चों के लिए। अब आने के बाद देखी कि मेरा शोहर बिल्कुल पॉजिटिव, कोई रिएक्शन नहीं, तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाके इसके नाम की FIR दर्ज कर दी। अच्छा, ये आपके शोहर को पहले नहीं पता था कि आपका कल्चर क्या है, आपका रहन सहन क्या है, जी, जो वो अपनी बेटियों की सौतेली जो हाँ, आपकी बेटियां हैं उनकी बातों में आ जाते थे? हाँ, उसको सारा पता था, क्योंकि शादी के 4-5 महीना तो मैं मिलती रही। मेरी बात करने का स्टाइल, मेरा रहना सहना, मेरे घर वालों से भी उसने बात की, मेरे भाई से भी मिला, उनको पता है हम इंडियन, मुंबई के जो लोग हैं, हमारी कैसी लैंग्वेज है, हम किस तरीके से बात करते। हम भले से आप तुप नहीं करते, लेकिन हम लोग में इंसानियत, रेस्पेक्ट, मेहमानों की कदर करना, इज़्ज़त करना, लोगों में अपनापन, ये कूट कूट के भरा ऐसी बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करी। शादी को मेरे भी 10 साल हो गए, कोई 3-4 साल की बात नहीं है। 10 साल से मैं यही कोशिशें करती रही हूँ, लेकिन इसको मैं अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। इसको सोचना चाहिए, मैं इसके लिए, बच्चों के लिए अपना मुल्क छोड़ी, अबू धाबी जैसा मुल्क छोड़ी। हाँ, वहाँ पर मैं सलून में काम करती थी, 5000 दिरहम मेरी सैलरी थी। मैं कोई लालच के मारे से नहीं शादी की, मैं तो सोचती थी, मेरी 28 साल की उम्र थी, मैं सोचती थी कि मेरा शोहर जो है मेरे साथ अच्छे मेरे को अज़दवाजी ज़िंदगी मिले, छत दे, अच्छा घर दे, यही सोच के मैंने इससे शादी की। लेकिन ये धोखेबाज है, इसको बीवी, इस औरत सिर्फ खेलने वाली चीज़ें, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, बच्चे पैदा करना, उनको इस्तेमाल करना, फिर नई औरत की तलाश में निकलना। लेकिन वो मैं सुना जा रहा है कि अभी भी वो एक और शादी की तलाश में। हाँ जी, वो चाह रहा था, ये नाकाम हो गया ना मुझे इंडिया भेजने के लिए, वो चाह रहा था मुझे इंडिया भेज दे, बच्चों को हॉस्टल में डाल दे और ये एक और शादी करे। लेकिन मैं किस तरह से आई हूँ वापस अपने बच्चों के पास, ये मेरा अल्लाह ही जानता है, किस अजियत के साथ। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे आपके पास रहें? जी। वो आपसे बच्चे क्यों खींच रहे हैं, कोई ऐसी वजह क्या हाँ है कि जी, वो अपने पास बच्चे रखना चाह रहे हैं? बच्चे ये रखना इसलिए चाह रहा है कि मेरे बच्चों के नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसकी बेटियां, इसकी बहनें सब कहती है ये इंडियन, इनकी माँ है, बाद में ये प्रॉपर्टी की वो हो जाएंगी हकदार। तो जाहिर सी बात है, ये तो रब का निज़ाम है, ये मेरे हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह ने बेटे मुझे नवाजा है तो कुछ सोच समझ के ही नवाजा होगा। तो ये चाहती है कि इन बेटों को हम कब्ज़ा कर ले, इस इंडियन को अपने मुल्क भेज दे किसी तरीके से, और इन बच्चों को हम कब्ज़ा कर ले, इनकी विरासतों पे हम कब्ज़ा कर ले, फिर इन बच्चों को जो मर्ज़ी वो ज़िंदा रखे, नहीं रखे, हॉस्टलों में भेजे, भीख मांगने लगाए, कचरा चुनने लगाए, फिर वो मुझे नहीं पता क्या होना इनके साथ। लेकिन मैं जो भी हो जाए, मैं अपने बेटों को नहीं छोड़ूंगी। जो अभी से इतना तशद्दुद करें, एक बाप अपने बेटे के जो है वो नाखून खींच रहा है और मार रहा है, इनके नाखून खींचे गए, वो बाद में क्या हाल करेगा? हाँ, ये अबू धाबी में बच्चों को अपनी बीवी का छोड़ के चला गया, ये बच्चों के साथ ये नीचे गिरा के ये होठ फट गया, इनके नाखून, दरवाज़ा जो बंद किया ना, नाखून फंस गया उसके अंदर, वो पूरा नाखून खींचे गया। मतलब इतने सर में जुएं, जिस्म में पूरे फोड़े। जब मैं वापस आई तो इनका हाल इतना बुरा था, मेरा बेटा मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा तो कांटेक्ट ही नहीं है, कोई ना वीडियो कॉल था ना कुछ। सबको धमकी देकर रखा था मेरा शोहर कि ख़बरदार इनकी माँ से इनकी बात करवाई तो। मैं इंडिया गई तो मैं 2 महीना सुकून से एक रात नहीं गुजारी, बस रात दिन नमाज़ पढ़ के दुआ करती थी, अल्लाह पाक मेरी औलाद है, मुझसे मिला दे। पुलिस स्टेशन गई आप, क्या पुलिस ने किया अभी तक? पुलिस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव था, बहुत अच्छे से मेरे साथ उन्होंने डील की, पॉजिटिव रिएक्शन था। उन्होंने तो FIR दर्ज करा दिए, लेकिन उसके बाद इनका भाई जो है
वो अपने साथ एक वकील को लेकर आया, कहा कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ देंगे। अब इनके ऊपर ट्रस्ट करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करी। थोड़े दिन के बाद ये मेरे शोहर के साथ मिल गए, वकील भी बिक गया। ठीक है, अच्छा। हाँ, वकील भी बिक गया मेरे शोहर के साथ, और इन्होंने मेरा पूरा केस ख़राब किए, मेरा केस ख़राब किए। और मुझे वकील ने पैसे खा लिए थे? हाँ, मेरे शोहर के साथ मिलके पैसे खा लिया, भाई भी और वकील भी। बाद में मैं जब देखी केस के तरफ तो सारा नेगेटिव मेरी तरफ से जज का रिएक्शन था। तो मुझे समझ में नहीं आ रही, एक मजबूर माँ है, कुछ नहीं डिमांड कर रही हूँ मैं तो यही डिमांड कर रही हूँ कि मुझे यहाँ का या तो सिटीजनशिप दे, मेरे बच्चों के साथ मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी माँ से उनको कोई अलग ना करने की ज़रूरत करे, कुछ ऐसा निज़ाम हो, कोई ऐसा हुकूमत मेरे साथ राब्ता करे, मदद करे, ताकि एक माँ से एक बच्चे ना छीने जाए। जो रक्षक होना चाहिए मेरा शोहर, वही मेरा भक्षक बन गया है। तो मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? मेरा तो ना माँ है ना बाप, माँ बाप तो है ही नहीं मुझे, भाई हैं बहन है सब इंडिया में, कोई नहीं है मेरा, ना दोस्त ना सहेली ना यार। मैं किधर जाऊँ? आप लोग ही फैसला करें मेरे लिए क्या बेहतर है। अगर बेहतर है मैं मेरे बच्चों को इंडिया लेकर चले जाऊँ, कहीं भी मुझे रखो, मेरे बच्चों के साथ रखो, सुकून में रखो। इंडियन के नाम पे मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए, वीज़े के नाम पे मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए, मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा ना उठाया जाए। बस मैं सबसे यही इल्तिजा करती हुकूमत से, यहाँ की आवाम से, कि मेरी मदद करे, एक माँ को उसके बच्चों से बिछड़ने ना दे। सबसे मैं यही इल्तिजा करती हूँ। मेरे शोहर की सौतेली बेटियाँ, उनकी उसकी बीवी, उसकी बहन भाई, उन सब से मुझे, उनकी जो जुल्म सितम है उस सब से मुझे छुटकारा मिले। अच्छा, खर्चा देना बंद कर दिया आपके शोहर हाँ, ने, तो वो किस तरह से आप पूरा कर रही हैं? मेरे शोहर ने मुझे खर्चा भी आज से देना बंद कर दिया। कहता है कि मुलाजिम के हाथ में मैं पैसे दूंगा, उससे बाजार सौदा मंगाया कर। मुलाजिम भी मेरे शोहर के साथ मिला है, ड्राइवर भी मिला है। इनकी वजह से, मुलाजिम ड्राइवर की वजह से आधी ज़िंदगी मेरी तबाह बर्बाद हो रही है। मेरी हर छोटी मोटी बात मेरे शोहर को फ़ोन करके ये बताते, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई अपना भी नहीं कि किसके घर में जाके मैं बैठूँ। तो मैं कहने का मतलब है कि आज 2-3 दिन से मेरा शोहर अब मेरे को खर्चे का पैसा देना बंद कर दिया है। बोलता मैंने तुझे एक पैसा नहीं देना है। बस अब मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वकील बिक गया है, जहाँ पे जज नहीं सुन रहा बात, पुलिस जा रही है, पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक इंडियन ख़ातून जो हमारे मुल्क में आई हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हम अपने लिए तो इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे कंट्री से आए हैं उनके लिए तो इंसाफ कर सकते हैं ना। तो इनके साथ भी इंसाफ किया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।